दोस्तों नमस्कार। साथी नमस्कार। दोस्तों, आज जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बता ही दिया होगा आप लोगों को लाइव आके, लेकिन हम लोग कोर्ट में ही रह के चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। जो भी हमारी बहस की फाइलें हैं उसको ला के एडवोकेट साहब के गाड़ी में रख देते हैं, तब बाहर निकलते हैं कोर्ट के। क्योंकि आपको बताना हमारा प्रथम कर्तव्य नहीं है। आपको बता के हम क्या आपको नौकरी दिलवा देंगे? हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य पर आगे बढ़कर आपके लिए मार्ग प्रशस्त करना। तो हमें इतनी चुल्ल नहीं मची रहती है कि हम तुरंत आके आप लोगों को लाइव दे दें। लाइव के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। दोस्तों, आज की जो सुनवाई हुई उसमें शुरू में जज साहब जब बैठे 2:15 पे, तो उन्होंने मतलब पूछा कि इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कितनी पार्टियां और कौन कौन से लोग बहस करेंगे और कितना टाइम बहस करेंगे। तो सारे लोगों ने बताया कि हम इतने टाइम बहस करेंगे। और मैंने टाइम की बात नहीं, उपेंद्र नाथ मिश्रा सर से पूछा कि आप बताइए, आप कल भी बोले परसों भी बोले, तो आप और कितना टाइम लेंगे? तो उन्होंने कहा कि सर हम आधा घंटा और लेंगे। उसके बाद जज साहब ने कहा ठीक है, आधा घंटा बोलिए। और हमारे आशीष चतुर्वेदी सर खड़े हुए, उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने जज साहब को ब्रीफ किया कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं। एक तरफ आरक्षित वर्ग है, एक तरफ जनरल वर्ग है और एक स्टेट है। और इनका ये कहना है, इनका ये कहना है और इनका ये कहना है। और जो सीटें आई थी 6800, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम पे आई थी, और वो माननीय रीट कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। तो ये सब सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद में जब आशीष चतुर्वेदी सर ने बताई, तो फिर जज साहब ने कहा कि आप खड़े होइए। यूएन मिश्रा साहब बोलने लगे। यूएन मिश्रा साहब बोलने लगे, बीच में भदौरिया साहब उत्तर कुंजी या किसी की तरफ से आए और उन्होंने बीच में कुछ बोलना चाहा जज साहब से। तो अब उत्तर कुंजी की तरफ से आए कि बीएड को बाहर करने की तरफ से आए। जज साहब ने उनको थोड़ा बोल दिया, डांट दिया और कहा कि आप बैठ जाइए, बिना ये कोर्ट है, ये क्लास रूम नहीं है। उसके बाद में आर्गूमेंट हुई। यूएन मिश्रा साहब चूँकि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और वे अपने आर्गूमेंट, मतलब अगर उनको आर्गूमेंट का मौका मिले तो कम से कम 10 दिन आर्गूमेंट करेंगे। भाई वो भर्ती में शुरू से पहले शिक्षा मित्रों के वकील रहे हैं। उसके बाद में भर्ती को मतलब एक तरीके से काफ़ी कुछ जानते हैं भर्ती के बारे में। तो उन्होंने हर जगह पे हर कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा रूल है, कौन सा क्या है, उस सारी चीज़ों पे उन्होंने जज साहब को विस्तृत रूप से समझाया। जज साहब बीच बीच में उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे, और वो क्रॉस क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। और बाद में जज साहब ने कहा कि भैया आपकी बातों से हम कन्विंस नहीं हैं, लेकिन फिलहाल अभी मामला टेट एटीआरई को लेके चल रहा है। उनका पूरा अटैक एटीआरई पे है, तो अभी टेट की बहस नहीं हुई है, अभी टेट पे हम लोग नहीं आएंगे। अभी एटीआरई पे जब बहस चल रही है, और कुल मिला के जज साहब को वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं। इस दौरान एक अच्छी चीज़ है जो आपका हमारे मतलब जो हमारी सरकार है, सरकार का एक अच्छा मुझे लगा कि सरकार एक तरीके से किसी के पक्ष में नहीं बोल रही है। ना वो रिजर्व कैटेगरी के पक्ष में बोल रही है और ना वो जनरल कैटेगरी के पक्ष में बोल रही है। सरकार से जो भी जज साहब पूछ रहे हैं कि आप बताइए ये क्या है, ये कौन सा रूल है, ये कितना कौन सा एनेक्सर है, कौन सा अमेंडमेंट है, तो वो सरकार बता रही है कि हाँ सर ये मैंने ये लगाया इस भर्ती के लिए एटीआरई का अमेंडमेंट था, ये टेट के लिए था। जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सरकार को पूछ रही है कोर्ट, सरकार बता रही है उनको। बस सरकार का यही रोल है। बहस होनी है जनरल वर्ग और आरक्षित वर्ग के बीच में। आरक्षित वर्ग की बहस लगभग यूएन मिश्रा जी पूरी कर रहे हैं, और उनके बाद में शायद ही जज साहब दूसरे को सुनेंगे, क्योंकि जज साहब रिपीटेड आर्गूमेंट नहीं सुनेंगे। इनकी बहस होने के बाद में हमारी बहस होगी, और हमारी बहस जोरदार बहस होगी। यूएन मिश्रा साहब केवल इसी भर्ती के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन हम सरकार को पन्ने पलटने के साथ साथ बहुत सारे आर्डर्स भी हाथ में देंगे। तो समय आने दीजिए, अभी उनका वक्त है, हमारा वक्त आएगा तो सैलाब आएगा। फिलहाल हम वीडियो बना के दे रहे हैं, लाइव बाद में आएंगे।
जो भी चीज़ें और बातें हैं हिमांशु भाई, नितेश भाई और आशुतोष भाई आप लोगों को बताएंगे। साथियों नमस्कार। कंटिन्यू हम लोग की हियरिंग चल रही है। उस संदर्भ में आज लंच के बाद जो है तुरंत हम लोग का केस टेकअप हुआ और दोबारा से जो यूएन मिश्रा साहब थे उन्होंने आर्गूमेंट अपनी स्टार्ट की। आर्गूमेंट स्टार्ट मतलब अब कल भी वो 2 घंटे बोले थे। तो सबसे पहले जज साहब का ये क्वेश्चन था कि आपको मतलब कितना समय और चाहिए आर्गूमेंट के लिए, और ये भी इन्होंने पता किया कि कौन कौन से सीनियर्स हैं, क्योंकि ये बेंच काफ़ी बड़ा है। तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए जैसे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा तो इस तरह का भी कुछ इस तरह का माइंड सेट था। तो वो पहले ये जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से सीनियर्स इसमें मतलब जो हैं तो इंगेज्ड हैं। तो उसके बाद बताया गया कि आरक्षित वर्ग से कौन है और अनारक्षित वर्ग से कौन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मिसगाइड करने की भी कोशिश की गई थी वहाँ पे, मतलब यूएन मिश्रा साहब ने कोशिश की थी मिसगाइड करने की। वहीं पे जज साहब ने स्टॉप किया और बोला, यूएन मिश्रा साहब से बोला कि आप अपनी आर्गूमेंट स्टार्ट करिए। आर्गूमेंट जो है स्टार्ट हुई और वही कल की तरफ फिर से ये कोशिश कर रहे थे कि एटीआरई को किसी प्रकार से एलिजिबिलिटी सिद्ध की जाए। और वो जो है जैसे कि जो 69,000 भर्ती का जो जीओ आया है या जो राघवेंद्र सर वाली जो एसएलपी थी उसको टारगेट कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कवर्ड है। और मतलब पूरा घुमा करके यही है कि वो ये चाहते हैं कि एटीआरई तक प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, एटीआरई के बाद से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक प्रकार की एलिजिबिलिटी है और उसके बाद जो है फाइनल गुणांक तय किया गया था, उसी आधार पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है लेकिन बहुत सी मतलब इनकी कोशिश है, बहुत सी चीज़ों को इन्होंने बताया, रूल 8 को भी समझाया, 3-6 बोल रहे थे, 3-6 कब लगेगा, ये सब भी चीज़ें थी जो यूएन मिश्रा सर आर्गूमेंट किए। उसके बाद जो है लेकिन जज साहब मतलब पूरी तरह से चीज़ों को समझ चुके हैं कि एक्चुअली में एटीआरई जो सिंगल बेंच का जो सिंगल बेंच में जो एटीआरई पे हम लोग जीते हुए हैं वो बिल्कुल एक तरह से सही निर्णय है। ठीक है, और एक बार हमेशा वो ये कहते हैं, जज साहब ये बात कहते हैं कि जैसे कि कट ऑफ है तो जनरल का 65% है और अन्य वर्ग का 60% है, तो आप वहाँ से सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, आप अलग हो जा रहे हैं, तो कैसे आप ओपन कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूरी दिमाग में एकदम बैठ चुका है जज साहब के। लेकिन एक बस वही बात है कि मतलब एक डेजिग्नेटेड सीनियर है और वो मतलब अपने अकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो फिलहाल तो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से अब ये तो भाई जज की फाइंडिंग क्या रहेगा ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिस पे उन्होंने टिक करवाया है। अब देखिए जज साहब को उसमें क्या मत रहता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए फाइनली जज साहब ने ये बात बोल दिया है कि कल हम आपको आधा घंटा और देंगे। ठीक है, और आधे घंटे में आपको अपनी आर्गूमेंट कंक्लूड करनी है। और जैसे कल आपको पता ही है कि बसंत पंचमी के अवसर पे कल कोर्ट बंद है और डे आफ्टर टुमारो हम का केस जो है फिर से इसी तरह से टेकअप हो जाएगा जी, कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, और यूएन मिश्रा सर फिर से कंटिन्यू रहेंगे और वो अपना चूँकि वो कंपाइलेशन लेकर आए हुए हैं, उस कंपाइलेशन पे अभी और भी कुछ उनको पेपर्स बोल रहे थे कि हमको दिखाने हैं, वो सारे पेपर्स वो दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद और हम लोगों ने तय कर दिया है, आशीष चतुर्वेदी सर ने ये बात बोल दी कि पहले लेट द रिजर्व कैटेगरी जितने भी लोग हैं वो बोल लें, उसके बाद फिर जनरल की आर्गूमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भी तैयार बैठे हैं और जो भी आर्गूमेंट मतलब उनके थ्रू की जा रही है वो सारी चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड हम लोग जो है उसको नोट डाउन कर रहे हैं कि कहाँ से किस पॉइंट्स पे जो है जज साहब का वो जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स को भी हम लोग नोट कर रहे हैं और इस पे हम लोग अपनी आर्गूमेंट करवाएंगे और होपफुली जो हम लोग की आर्गूमेंट होगी वो बहुत दमदार होगी। और हम लोग फर्स्ट सिंगल बेंच की भांति एटीआरई के साथ साथ टेट भी जीतेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन था और इस तरह से लगातार सुनवाई जो है शुरू है। इस दौरान आर्थिक रूप से भी आप लोगों को सहयोग करना होगा। ठीक है, जो फ़ी वगैरह चाहे वो आशुतोष भाई बोल रहे हो या हम लोग की टीम का जो अनिल तिवारी सर की फ़ीस थी, जिन बच्चों ने नहीं सबमिट की है मतलब नहीं भेजा है वो लोग अपनी फ़ीस सबमिट कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक सीनियर
यूएन मिश्रा सर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। यूएन मिश्रा सर कल भी 2.5 घंटा बोले थे, आज भी 2.5 घंटा बोल रहे हैं। इसी प्रकार से हर सीनियर अपना एफर्ट डालेगा, और जब भी कोई एफर्ट डालेगा तो फ्री में नहीं एफर्ट डालेगा, वो ये चाहेगा कि हमको इसका वो मिले, लाभ मिले। तो हर सीनियर एक्सपेक्ट करता है कि जो भी पार्टी है वो उनको क्या बोलते हैं, वो करेगी, फंडिंग करेगी, मतलब वो देगी पैसे, ठीक है, अपनी मेहनत का ऊपर सब लोग ये चाहते हैं। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं, हमने देखा उसमें कि बोल रहे हैं कि यार यूएन मिश्रा जी जनरल के खिलाफ क्यों बहस कर रहे हैं। भैया उनका प्रोफेशन है, यहाँ पे सारे जितने सीनियर वकील हैं सब जनरल हैं, तो क्या वो यहाँ पे आरक्षित वर्ग का केस नहीं लड़ा जाएगा? ये सब मूर्खता वाली बात मत किया कीजिए। जो वकील पैसा पाता है उसी के लिए लड़ता है, अपने बाप के खिलाफ केस लड़ेगा। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको धर्मेंद्र भाई, हिमांशु भाई ने अवगत कराई हैं बहुत सी चीज़ें। हम लोगों का केस मैं आपको बता दूं कि अपना केस जो है आफ्टर लंच तुरंत ही स्टार्ट हो गया था। डाइस पे यूएन मिश्रा सर ने फिर से संभाल लिया था, और वो इतना भाई बहुत, बस ये है कि हाँ एफर्ट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इन किन प्रचार ने उन्हें बस हर तरह से चाहे कुछ भी बोलें, बस ये उनके मन से लग रहा था कि बस उन्हें किसी ना किसी तरह से जज साहब को कन्विंस कराना है अपनी बात को, मतलब हो बिल्कुल एक लाइन और थी, जज साहब बोल रहे हैं कि वो जब यूएन मिश्रा जी जब लास्ट मोमेंट में बोले कि यूएन मिश्रा जी शायद मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह का वर्डिंग था ना। तो मतलब बात ये है कि एक टाइम इशू है, ठीक है, एक टाइम होता है, 2 घंटा उधर हुआ, 2 घंटा इधर हुआ, तो अब यही है सब बोर हो रहे हैं। एक डेजिग्नेटेड सीनियर है, अब किस तरह से इस चीज को मतलब वो किया जाए कि मतलब अपना सबमिशन आप रखिए, आगे भी सीनियर्स हैं बोलने के लिए। और साथियों, उन्होंने भाई अपना शुरुआत किया, और सब हर चीज़, मुझे नहीं लगता कुछ और भी जो विपक्ष के वकील हैं उनको बोलने के लिए शेष छोड़ रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पूरा इन्होंने हर चीज़ पे, मतलब इधर से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारा कुछ वो जज साहब को हर तरह से कन्विंस कराने के मूड में बस। लेकिन बस वही है कि कह देते हाउ जज साहब ग्रेटफुल, बस यही उनकी एक तकिया कलाम वाला है, यस माय लॉर्ड, यही इनका बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ही हम्बल वर्ड उनका यही है बिल्कुल, और उसी तरह से चलते हैं। बट और फिलहाल जज साहब बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं और शॉर्ट आउट हम कर रहे हैं हर तरह से। बस यही है कि जज साहब ने बोला है कि भाई ये आपका वो क्या बोलते हैं, छूट नहीं है तो फिर क्या है, लेकिन वो उन्हें यही है कन्विंस करा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और सर जी ने वकील साहब ने मतलब जज साहब ने उनसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो ये सब चीज़ों में उन्होंने बहुत सी क्रॉस क्वेश्चनिंग की, वो भी डीपली वाली, लेकिन वो हर तरह से वही है कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका पेशा है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई इतने दिनों से उनका भी प्रोफेशन है, तो लेकिन वो घुमरा फिरा के इसीलिए वो जाने जाते हैं लंबा बोलने के लिए, मतलब है कला है, उनके कला है वो उस तरह का। तो इसलिए कोई भी मतलब अभी परेशान ना होइए, हमारी भी बारी आएगी, हम लोग भी धागे खोलेंगे, चिंता ना करिए। और हर तरह से वही हम कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी, हम लोग तो संघर्ष यहाँ दिखा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग तो घर में बैठे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी नौकरी और बचाओ हर तरह से, भाई ये लास्ट है, समझ लीजिए, बीएड का आगे कोई वो भी नहीं दिख रहा कि आप लोग, तो इसलिए बहुत इस बात को हमारी बहुत सीरियस समझिए। चाहे भाई आशुतोष भाई की टीम है उनको भी करिए, और हमारे लोग जो हमारे साथ हैं वो लोग भी करें, क्योंकि बहुत ये लास्ट और क्रूसियस समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकती है भाई, स्थितियाँ इधर से उधर सब कुछ चल सकता है, बट लेकिन डिपेंड करता है कि हमें डिफेंड भी तो करना। लेकिन डिफेंड कैसे करेंगे भाई, वकील के जब उनकी फीस नहीं पूरी होगी तो आप कैसे डिफेंड कर पाओगे, उन्हें कैसे कोर्ट रूम में ला पाओगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हर तरह से भाई जुटे रहिए तन्मयता से, क्योंकि हमारे वकील भी भाई डाइस पे तभी बोलेंगे आकर ना, जब उनकी फीस करेंगे तभी तो दहाड़ेंगे, वरना यहीं बैठे रहेंगे, आएंगे ही नहीं कोर्ट रूम में। तो भाई इस बात को हमारी गंभीरता से समझिए हम लोगों की, कि हम लोगों की हमारा ही केवल नहीं, आप समझिए, मानते हैं हमारी नौकरी है, लेकिन हमारे साथ साथ आप लोगों की भी बहुत जुड़ी हुई हैं, और बीएड की विशेष तौर पे हमारे समझिए इस चीज़ को, ये लास्ट है, इस आगे भर्ती भी आनी है नहीं इतनी जल्दी। खूब सदन में सुनते हो बयान मंत्री जी के, उनका शिक्षक अनुपात पूरा रहता है, आगे भी बहुत दिनों तक पूरा भी रहेगा, सालों तक, ये समझ लीजिए। बाकी आगे की बात हमारे आशुतोष भाई रखेंगे। नमस्कार साथियों, सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, बताने को कुछ शेष है नहीं। बस ये जान लीजिए कि अगर किसी सीनियर को 4 से 5 घंटे का टाइम मिल रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। ये इशारा काफ़ी है, आप लोग समझदार हैं इस बात के लिए कि
किसी अपोजिट सीनियर को अगर 4 से 5 घंटा मिल रहा है, वो भी ऐसे आदमी को कि गुमराह। जिसको 10 मिनट का टाइम मिले वो उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। हम्म, तो आप समझ लीजिए कि वो बहस कितना को कहाँ से गुमराह कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम लोग जरा सा चूके या जरा सी कोई हम लोगों से एक पॉइंट भी हम लोग कहीं गलती कर जाएं तो जान लीजिए मामला निकाल देंगे। वो इसी फिराक में हैं। अब ये आप समझिए कि अगर इतना हम जानते हैं कि अगर 4.5 घंटा हमारे किसी सीनियर को मिल गया, अगर 4.5 घंटा किसी हमारे सीनियर को मिल गया ना, तो हम लोग उधेल देंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ये बात पक्की है। अब हम लोगों को सिंगल बेंच में भी कोई बहुत अधिक टाइम नहीं मिला था। जब सिंगल बेंच में भी हमारी आर्गुमेंट हुई थी तो किसी को 1 घंटा मिला, किसी को 1.5 घंटा मिला, इसी तरह से मिला था, कोई बहुत अधिक समय नहीं मिला था। लेकिन यहाँ 4.5 घंटा कंटिन्यू सब कुछ परोस दिया। अब जैसे बोल रहे थे, एक कोई आए थे, वो कह रहे थे कि भाई सुदीप सर नहीं है तो 18 को आएंगे, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे तो आप कर दीजिए ना उनकी जगह, आप कर दीजिए आर्गुमेंट। मतलब जज साहब भी चाह रहे हैं कि ख़त्म करो इसको, जो भी है ले देकर मामला साफ हो यहाँ से। और चूँकि इतना बड़ा मैटर है, इतने आराम से डिसाइड नहीं होगा, पूरी चीज़ें समझना पड़ेंगी, इसीलिए वो यूएन मिश्रा जी को टाइम दे रहे हैं। अब रहा बात हम लोगों का, तो हम लोग उनके आर्गुमेंट सुन रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें अगर आ रही हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, राम Note शरण down मौर्य कर नहीं रहे छोड़ा, राघवेंद्र सर की वो नहीं छोड़ी, उसके बाद में SLP क्या बोलते हैं राघवेंद्र 14 रूल 8 कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता कुछ भी डाला, नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं छोड़ा। वही तो यहाँ कह भी रहा हूँ, पात्रता का सर, जिक्र था, एक एक बात को उन्होंने उठा के रख दिया है। अब हम लोगों का बस ये है कि हम लोग कितने अच्छे से अपने वकीलों को ब्रीफ कराते हैं, और वकील ब्रीफिंग भाई तभी लेंगे जब उनको हम, समझ लीजिए आप, मोटा पैसा देंगे। ठीक है, अब आप इस बात को चाहे एक बार कहलवा दीजिए, चाहे 10 बार कहलवा लीजिए, और जो लोग भी जहाँ भी याची बने हैं वो हम लोगों को सहयोग करें, इस बात को जान लीजिए। वरना अगर कुछ मामला बिगड़ता है, हम बिगड़ने हारेंगे तो तो नहीं देंगे, आप वैसे हार लेकिन अगर जाएंगे। कुछ बिगड़ता है ना तो फिर उसमें हमारा दोष नहीं होगा, सीधी सी बात है। बाकी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, और शाम को ये लोग लाइव आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है भाई, वीडियो लंबा हो रहा है। धर्मेंद्र भाई, हाँ। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसलिए बोला जा रहा है कोताही ना बरतिए, क्योंकि यूएन मिश्रा सर जो ऐसे है ना, बाल की खाल निकालने वाले हैं, ये समझ लो। इस तो भर्ती में इसलिए उनसे ज्यादा ब्रीफ तो कोई गुमराह और ऑटोमेटिक है हर नहीं। हाँ गुमराह और ये सब करने में बहुत माहिर हैं, तो इस बात को समझिए हम लोगों की। गुमराह तो कर ही रहे हैं अपनी आर्गुमेंट से। सही बात है। डायरेक्ट किस पे अटैक कर रहे मैनिपुलेट बहुत हैं, है। डायरेक्ट किस पे अटैक कर रहे हैं, एटीआरई पे, मतलब टेट कुछ है ही नहीं। हाँ। बात समझ रहे हैं बात को। नगण्य है वो। बोलना नहीं चाह रहे थे। हर एक चीज को जो है क्या बोलते हैं, हम लोग समझ रहे हैं, और चीज़ों को बस नोट डाउन किया जा रहा है। ठीक, और जो भी कुछ होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो कंटिन्यू जो है आपको नियमित अंतराल पे मिलती जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है आप अपना जो है, जो आप लोगों से कहा जाए वो कार्य करिए, और हम लोग अपना काम करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर।